कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज दिन भर का हाल जान लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। कर्क राशि, क्रोध से बचने की जरूरत है, नहीं तो बड़ी परेशानी हो सकती है और आप उस परेशानी से बहुत परेशान हो सकते हैं। कर्क राशि के लोग इस दिन गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी थोड़ी बहुत आपको परेशान करेंगी, लेकिन एक सावधानी रखने की जरूरत है। इस दिन किसी पर निरर्थक शक मत कीजिएगा, एक्सेसिव पॉसेसिव मत होइएगा, नहीं तो आपका रिश्ता खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान दीजिए और अपने काम पे जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, घर गृहस्थी पर बहुत ध्यान दे, दोस्ती पर बहुत ध्यान दे, पार्टनरशिप पर बहुत ध्यान दे, पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे, क्योंकि अगर इस दिन आप चूक गए तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। एक सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाने की जरूरत है और सफाई बहुत रखिएगा, हर जगह टॉयलेट मत जाइएगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा कि आप इस दिन सरसों का तेल अपने नाखूनों पे लगाने के बाद फिर काम पर जुटिएगा, तो वो ठीक करेंगे। कन्या राशि, प्रतिष्ठा को लेकर कुछ समस्या दिखाई दे रही है। इस दिन पिताजी की सेहत का भी विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस दिन घर के जो लोग हैं, रिश्ते नाते के जो लोग हैं, उन लोगों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे आपके रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाए। खासतौर से वो लोग जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हैं, उन लोगों को इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलना होगा। बॉस से भी इस दिन बहुत सोच समझ कर बात करनी होगी और एक सावधानी इस दिन जरूर रखें। इस दिन आप नौकरी बदलने के लिए कोई प्रयत्न शुरू मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दही का दान कीजिएगा, फिर वो सब ठीक करेंगे। पूजा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम पूजा जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं गुरु जी? बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1982। 7/4/1982। हाँ जी। टाइम टाइम है 12:25 AM। और बर्थ प्लेस? दिल्ली। जी बताइए। गुरु जी, एक्चुअली ना मेरे को एक तो अपनी जॉब का पूछना है, मेरी जॉब सही नहीं लग पा रही, और एक ना मेरा ऑपरेशन होना है हिप का, वो भी नहीं हो पा रहा, काफी टाइम से मैं बीमार हूँ, तो इनका पूछना है कब तक होएगा। जॉब का हो जाएगा, पहले आप ऑपरेशन करा लीजिए, ठीक है? पहले आप ऑपरेशन कराइए और उसके बाद नवंबर के बाद से जॉब की कोशिश कीजिएगा, जॉब हो जाएगी। और उपाय क्या करना है कि दूध में काले तिल मिला के आपने बहुत थोड़ा सा दूध होगा, 1 चम्मच दूध और 5 दाने काले तिल के, वो मिला के रात में बहते हुए, किसी भी बहते हुए जल में, कोई भी जल हो, बस बहता हुआ होना चाहिए, उसमें प्रवाहित कर दिया कीजिएगा। सोमवार के दिन आप ओम रुद्राय नमः करते हुए शिवलिंग का अभिषेक अवश्य किया कीजिएगा 108 बार। ये उपाय करने से आपकी नौकरी तो हो ही जाएगी। और रही बात ऑपरेशन की, तो ये करा लीजिए और एक चांदी का कड़ा अपने हाथ में जरूर डाल लीजिएगा शुक्रवार के दिन। मैया कृपा करेंगी और आपके जीवन में बेहतरी होगी। केतु से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत स्वच्छता से रहें, बहुत सफाई से रहें। जो लोग गंदगी में रहते हैं या गंदे रहते हैं, वो लोग केतु से ज्यादा प्रभावित होते हैं। केतु से बचने के लिए ये भी जरूरी है कि आपको गुस्सा ना आए, क्योंकि केतु गुस्सा दिलवाता है और उस गुस्से का कोई और छोर नहीं होता। जो सबसे बड़ी समस्या है, छोटी सी बात पर आप एकदम फ्लेयर अप करेंगे, क्योंकि अग्नि तत्व है, इसलिए एकदम आपको भयंकर क्रोध आएगा और उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्थिति खराब होनी शुरू होती चली जाएगी, रिश्ते नाते टूटते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आता है जब आप बिल्कुल अकेले रह जाते, कोई आपका साथ नहीं देता, आपके जीवन साथी और बच्चे भी आपसे दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं, निकटतम दोस्त भी आपके छिटक जाते हैं। केतु की दशा में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में आपको कुत्ते को लगातार भोजन देना है और आप श्वास प्रश्वास क्रिया जरूर कीजिए, अनुलोम विलोम जरूर कीजिए, जिससे कि आपको क्रोध ना आए। और ऐसे में आपको महीने में एक बार, यदि आपके अंदर ये सारे दुर्गुण हैं जो मैंने अभी बताए, तो महीने में एक बार खाने पकाने वाली लोहे की चीज का दान जरूर कर देना चाहिए जीवन पर्यंत। और उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक चलेगा, आपके मित्र भी ठीक रहेंगे और बाकी चीजें भी ठीक होंगी।
कुछ लोगों को खामोखा शक होता है दूसरे के ऊपर, जैसे दो लोग केवल बैठकर बात कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे रिश्ते जीवन साथी के इसी चक्कर में टूट जाते हैं कि मेरा जीवन साथी उससे बात क्यों करता है, या मेरी जीवन संगनी उससे बात क्यों करती है, ये कमरे में बैठे कर क्या रहे होंगे, बिना मतलब की बातें, और उससे इतना ज्यादा आपके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है कि आप पगलाहट की तरफ चलते चले जाते हैं, गुस्सा भयंकर आता है, यहां तक कि बच्चों को कूट देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक चांदी का छल्ला पहनिएगा, दोनों अंगूठों में जो बीच से खुला हुआ हो, चांदी के गिलास में जल पीजिएगा और सोमवार को और शुक्रवार को दूध अथवा दही से भरी हुई चीजों का दान जरूर कर दीजिएगा। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए और सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ देना चाहिए, और आप देखिएगा कुछ भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। यदि आपको डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन होने के बाद आपको अजीब अजीब सपने आते हैं, अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगती हैं और कभी कभी आप डर जाते, तो समझिए कि तो गड़बड़ है। ऐसे में क्या करें? सिरहाने हमेशा लोटे में जल भर कर रखें और तब सोएं, उससे आपको लाभ होगा। या उसमें नारियल भी रख सकते हैं आप, या पूजा में भी ऐसा कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में जल भरकर उसमें नारियल रख दीजिए, जब नारियल खराब हो जाए तो बदल दीजिए, और बिना किसी वहम के आप ध्यान पूजा साधना करें, क्योंकि वहमी लोगों की ध्यान पूजा साधना बहुत परेशान करती है। जी हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि गलत पूजा और गलत दान से कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं, किसी दिन बताऊंगा आपको। लेकिन आज के उपाय करेंगे तो केतु निश्चित रूप से आपका सही फल देगा और दिमागी समस्याएं, मानसिक समस्याओं से आप दूर होंगे। विद्यार्थियों के लिए ये केतु कितना बुरा और कितना अच्छा हो सकता है, ये मैं बताऊंगा अभी। जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, उनको ये केतु क्या देने वाला है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, वो लोग जो भक्ति करते हैं अपने इष्ट की, उन लोगों के लिए केतु क्या देगा ये मैं भी बताता हूं।